हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में बात करते हैं जो नई वैकेंसीज आ रही है एनवीएस में उसको लेकर के। एग्जैक्ट मंथ तो देखिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूंगी कि मैं नहीं बता पाऊंगी कि एग्जैक्ट मंथ कौन सा होगा जब एग्जाम्स या नोटिफिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि हाँ भाई अब हमने नोटिफिकेशन निकाल दी है और इसके बेसिस पे हम जल्द ही एग्जाम कंडक्ट करेंगे, या ये डेट है हम नोटिफाई कर रहे हैं आपको कि ये डेट है जब आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे फॉर वेरियस पोस्ट। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है उसके बेसिस पे मैं ये जरूर एक अनुमान आपको लगा के बता सकती हूँ या एक कैलकुलेटिव फिगर आपको दे सकती हूँ कि भाई कितने वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगे एनवीएस में इस बार। तो आइए इस पे बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं अपने आज के इस वीडियो में हम ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आप कह सकते हो जब भी आप फाइल करोगे आरटीआई, या फिर अगर आप किसी ने ऑलरेडी फाइल कर रखा है आरटीआई और उन्होंने बताया कि भाई आरटीआई के बेसिस पे जो रिप्लाई मिला उनको वो ये था कि मैं नाम रिवील नहीं कर सकती जब तक देखिए मुझे कंसेंट ना मिले कि मैं नाम बता दूं। बट उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि आप इतना एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 1500 वैकेंसीज आपको टीजीटी में और 2400 लगभग वैकेंसीज आपको पीजीटी में देखने को मिलेगी। इतने इनके पास वेकेंट पोस्ट हैं। ये मैं बता दूं कि इतने इनके पास वेकेंट पोस्ट है अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है, प्रेजेंट जो अभी जो मंथ चल रहा है उस बेसिस पे जो कि इतने इनके पास वेकेंट पोस्ट है, यानी 1500 लगभग टीजीटी में और 2400 लगभग पीजीटी में। अब देखिए इसको मैं इसलिए मैंने बोला था कि कैलकुलेटिव फिगर हम लगा सकते हैं क्योंकि आप देखो कि बहुत जगह पे हम सब जानते हैं कि एनवीएस देखिए एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है। अब एनवीएस ने बहुत जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट निकाले होंगे जिसपे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। आपने अगर आपने देखा होगा या आप चाहो तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो, ज्ञानालय पे देख सकते हो आप वीडियोस। तो भाई अब क्या हो रहा है कि इन्होंने जिनको हायर कर लिया है उन्हें कम से कम 1 साल के लिए तो इन लोगों ने रख लिया है। तो अब अगर ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है जहां पे इनके पास 1500 और 2400 वैकेंसीज है, हाँ इन्होंने बहुत बहुत आप कहो कि बम्पर वैकेंसीज नहीं निकाली है कॉन्ट्रैक्चुअल वाले लोगों के लिए, तो बहुत ज्यादा सीट्स फिल नहीं हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप अनुमान लगा के चलो तो आपको प्लस माइनस लेके चलना चाहिए। जहां पे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकाली है वहां पे भी कम से कम 1 साल के लिए तो रखा ही है उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे। जो भी शॉर्ट टर्म पीरियड रहा होगा उनका या जो भी शॉर्ट टर्म सर्विस पे लोगों को एम्प्लॉय किया होगा इन्होंने, जहां जहां पे भी इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। काफी जगह पे अभी रिसेंटली इन्होंने भरा, रांची में भरा है, बहुत सारे प्लेसेस, बिहार में प्लेसेस निकले थे, उधर आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ इन लोगों ने निकाले हैं, है ना, मेघालय में निकाले हैं। तो उस बेसिस पे अगर आप देखो तो इन लोगों ने फिर भी रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट किया है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, और ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो कंडक्ट हुआ है वो कम से कम 1 साल के लिए तो है। तो यानी कि ये एक बार में पूरे पूरे टीजीटी वालों के लिए 1500 या पूरे पूरे पीजीटी वालों के लिए 2400 वैकेंसी नहीं निकाल पाएंगे। अभी ये रफ फिगर है कि हाँ भाई हमारे पास इतने वैकेंसीज हैं जो आप कह लो 1500 इधर और 2400 उधर। लेकिन ये रफ फिगर्स इन्होंने बताए होंगे या ये जो फिगर्स इन लोगों ने बताए हैं उसमें इन लोगों ने शॉर्ट टर्म सर्विस जो ऑफर कर दिए हैं लोगों को वो इन्होंने ऐड नहीं किए होंगे, क्योंकि ये तो इनके परमानेंट पोस्ट के हिसाब से इनके पास वैकेंसीज हैं। लेकिन उस परमानेंट पोस्ट में क्योंकि सीट्स खाली थी तो इन्होंने उस सीट को ऑफर कर दिया है शॉर्ट टर्म वालों को कि भाई ठीक है 1 साल के लिए आप ज्वाइन कर लो। यानी जो सीट्स निकलेंगे वो इससे कम ही निकलेंगे, या आप ये देख सकोगे कि शायद हो सकता है ये आप कह लो कि एक बार में टोटल ना निकाले और ये जो कि कुछ फेजेस में आपको वैकेंसीज निकलते दिखाई दे या इधर आपको कम निकलते दिखाई दे अभी इस साल के लिए। तो आप ये अनुमान लगा के चल सकते हो कि 1000 समथिंग या 1000 से 1200 तक वैकेंसीज आपको टीजीटी के लिए और वहां पे आपको 2000 से 2200 वैकेंसीज आपको पीजीटी के लिए निकलते दिखाई देगी, क्योंकि इन्होंने जो बताया है वो एस्टिमेटेड फिगर होगा अकॉर्डिंग टू परमानेंट वैकेंसीज, जो इनके पास परमानेंट वैकेंसीज खाली है उसके हिसाब से। पर उसी परमानेंट वैकेंसीज में से तो ऑफर किया होगा ना इन्होंने पोस्ट, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को इन्होंने ऑफर किया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ऑफर किया। अब टोटल कितने पोस्ट इन लोगों ने ऑफर किया, उसमें से कितने लोग अपीयर हुए, कितने लोगों को इन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया, जो वॉक इन इंटरव्यू हुआ उसके बेसिस पे, ये तो इनको ही पता है। तो अब
जो ये सेंट्रलाइज बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट माफ कीजिएगा एनवीएस में इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट कराया, वहां पे इन लोगों ने वैकेंसीज ऑफर की। वो वैकेंसी कम से कम 1 साल के लिए तो है ही, तो अब उस हिसाब से अगर आप देखो तो जो फिगर्स होंगे वो घटकर ही निकलेंगे, यानी 2400 जहां पे ये बता रहे हैं वहां पे 2000 आप मानकर चलो कि हाँ वहां पे 2000 या 2200 के बीच में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और जहां ये 1500 बता रहे हैं वहां भी आप मान के चलो कि वहां आपको 1000 प्लस या 1200 से के बीच में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी एनवीएस में। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड की है और जो एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है ऑन द बेसिस ऑफ permanent vacant posts and on the basis of these short term contract jobs which they have already offered from these permanent vacant posts itself, वो आपको समझ में आया होगा और आपको सही लगा होगा कि हाँ भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैम ने एक्यूरेट प्रोवाइड की है अपने अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।